हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्फेरिक लेंसेज। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। एस्फेरिक lenses are optical lenses with at least one surface that is not spherical, meaning the curvature changes across the lens surface। जो हमारे एस्फेरिक लेंसेज होते हैं वो ऑप्टिकल लेंसेज हैं और इनका एक सरफेस जो होता है वो स्फेरिकल नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जो कर्वेचर है वो चेंज होता है अक्रॉस द लेंस सरफेस। ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। जो फर्स्ट वाला डायग्राम है वो स्फेरिकल लेंस का डायग्राम है। इसमें क्या हो रहा है, सारी रेस ऑफ लाइट जो हैं वो एक पॉइंट पे जाके फोकस नहीं हो रही हैं। कुछ रेस ऑफ लाइट जो है वो पहले फोकस हो रही है, कुछ बाद में हो रही है, कुछ सबसे लास्ट में हो रही है। दूसरा डायग्राम आप देखिए, इसमें आपको दिखाई देगा स्फेरिकल लेंस से डायग्राम, मतलब ये वो डायग्राम है जब आप स्फेरिकल लेंस के थ्रू देखते हैं। इसमें क्या होगा, जो सारी रेस ऑफ लाइट है वो जाकर एक ही पॉइंट पे फोकस हो रही है, जिसकी वजह से आपकी एब्रेशन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। एब्रेशन का मतलब होता है एक डिफेक्ट, जिसकी वजह से जो इमेज है हमें लेंस से देखने के बाद वो डिस्टॉर्टेड या फिर ब्लर दिखाई देती है। ब्लर मतलब धुंधली दिखाई देगी, डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है थोड़ी टूटी फूटी दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको एक और डायग्राम दिखाती हूँ। जो फर्स्ट डायग्राम है वो है एस्फेरिक लेंस का और जो सेकंड वाला है वो है कन्वेंशनल लेंस का। एस्फेरिक लेंस जो है वो थोड़े थिनर होते हैं, आप देख सकते हैं डायग्राम में आँख जो है वो इतनी बड़ी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जो कन्वेंशनल लेंसेज होते हैं वो कुछ इस तरह के दिखते हैं। इसमें आँख जो है वो थोड़ी सी, आई जो है वो थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही होगी आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। जो आपके एस्फेरिक लेंसेज होते हैं वो ऑप्टिकल लेंसेज हैं हुज सरफेस प्रोफाइल्स आर नॉट पोर्शन ऑफ अ स्फेयर और सिलेंडर। एस्फेरिक लेंसेज जो हैं आपके ऑप्टिकल लेंसेज हैं जिनकी सरफेस प्रोफाइल जो होती है वो आर नॉट अ पोर्शन ऑफ अ स्फेयर और सिलेंडर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मैं एक और डायग्राम दिखाती हूँ आपको एस्फेरिक लेंस का। आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, जितनी भी रेस ऑफ लाइट जा रही हैं वो एक ही पॉइंट पर फोकस हो रही हैं। इसमें जो आपका फोकल पॉइंट रहेगा वो एक रहेगा, वन रहेगा, जिसकी वजह से एब्रेशन नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम। अनलाइक ट्रेडिशनल spherical lenses which have a constant curvatures, aspheric lenses have varying curvature that can be precisely engineered to reduce optical aberration। अनलाइक जो आपके ट्रेडिशनल स्फेरिकल लेंसेज होती हैं उनमें क्या होता है, एक कांस्टेंट कर्वेचर होता है, लेकिन जो आपके एस्फेरिक लेंसेज होते हैं इनका जो कर्वेचर होता है वो वेरिंग होता है, वो वेरी करता है, जो इस तरह से बनाया गया है कि वो आपकी ऑप्टिकल एब्रेशन को, डिफेक्ट को रिड्यूस करता है, कम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक और डायग्राम दिखाती हूँ स्फेरिकल लेंस का। एज यू कैन सी, इसमें क्या हो रहा है, रेज ऑफ लाइट जा रही हैं लेंस के अंदर से, लेकिन क्या हो रहा है, उनका जो फोकस है वो शिफ्ट हो रहा है। कुछ रेस पहले फोकस हुई हैं, कुछ बाद में, कुछ सबसे लास्ट में फोकस हुई हैं, जिसकी वजह से एब्रेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं की फीचर की। जो हमारे एस्फेरिक लेंसेज हैं उनके की फीचर क्या क्या रहेंगे। जो फर्स्ट है आपका वो रहेगा नॉन स्फेरिकल शेप। जो कर्वेचर है वो चेंज होता रहेगा अक्रॉस द लेंस सरफेस, लेंस के सरफेस पे कर्वेचर जो है वो चेंज होता रहेगा। सेकंड है इम्प्रूव्ड ऑप्टिकल परफॉर्मेंस। एब्रेशन के भी कई टाइप होते हैं, लाइक स्फेरिकल एब्रेशन हो गई, या फिर कॉमा एब्रेशन हो गया, या फिर एस्टिग्मेटिज्म एब्रेशन हो गया। तो ये लेंसेज क्या करते हैं, वो इस टाइप की एब्रेशन को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, या फिर एलिमिनेट कर देते हैं, ख़त्म ही कर देते हैं एक तरीके से। नेक्स्ट है आपका कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट। इसमें क्या होता है, आपको कुछ एलिमेंट की नीड होती है एज़ कम्पेयर देन मल्टी एलिमेंट स्फेरिकल लेंस सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेज ओवर स्फेरिकल लेंसेज। फर्स्ट है आपका रिड्यूस करते हैं स्फेरिकल एब्रेशन को, स्पेशली ये इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके हाई प्रेसिशन इमेजिंग के लिए। नेक्स्ट है आपका फ्यूअर एलिमेंट नीडेड, वो मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ। ये रिड्यूस करता है वेट को, और जो साइज़ ऑफ लेंस होता है उसके सिस्टम को भी काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है आपका ये इम्प्रूव करता है इमेज की क्वालिटी को। इमेज जो है आपकी काफ़ी शार्प बनती है और उसका कॉन्ट्रास्ट भी बेटर होता है, अच्छा होता है, मतलब उसकी शार्पनेस अच्छी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेटर डिज़ाइन फ्रीडम। ये क्या करता है, ये अलाउ करता है करेक्शन ऑफ मल्टीपल एब्रेशन साइमल्टेनियसली। ठीक है, जो मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ कि ये
एब्रेशन को करेक्ट करता है। एब्रेशन के टाइप भी हो सकते हैं, लाइक कॉमा हो गई, एस्टिग्मेटिज्म हो गई, स्फेरिकल एब्रेशन हो गई, तो इनके टाइप को भी ये करेक्ट कर देता है, या फिर एक तरीके से ये मान के चलिए रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, या फिर एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।